जो हम लोग का नौकरी गया सो गया, पेमेंट भी नहीं आया और हम लोग सब कुछ धोके बैठे हुए हैं। युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, क्या नौकरी दे रहे हैं? अभी तक कोई आश्वासन हमको सरकार की तरफ से नहीं मिला है। सुबह हम जब सीएम आवास पे मिलने गए, पुलिस द्वारा 50 ICC इंस्ट्रक्टर पे लाठीचार्ज किया गया। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट 6 साल का था, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद हम लोग को हटा दिया जाता है। सरकार हमारे साथ बल गलाने वाला काम कर रही है, महिलाओं को आरक्षण दे रही है, कुछ नहीं दे रही। बिहार में शिक्षक बहाली सरकार के लिए किस तरीके से गले का फांस बन जाती है, इसका उदाहरण आज राजधानी पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हो रहे प्रदर्शन से देखने को मिलता है। दरअसल ये तमाम जो शिक्षक हैं वो अतिथि शिक्षक हैं, यानी कि गेस्ट फैकल्टी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, क्योंकि इसलिए इन लोगों को किया गया था ताकि वो जब ज़रूरत हो तो उस हिसाब से पढ़ा सके। और ऐसे कई लाइब्रेरियन हैं जिनकी नियुक्ति को लेकर के अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनका सैलरी कब मिलेगा और इनको कब सरकार अपना मानती है। यही कारण है कि सरकार बदलती रही और बदलते दौर में अलग अलग लोगों ने शिक्षकों से बात भी की। तो हम आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है, किन मुद्दों को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या डिमांड है आप लोगों की? बंद करो। हम लोगों का जॉब जो था, ठीक है ना, वो 10 तारीख का एक अल्टीमेटम लेटर निकलता है, ठीक है ना, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का, और 31 मार्च को हम लोग को अल्टीमेटमली हटा दिया जाता है, जबकि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट 6 साल का था, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद हम लोग को हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोगों का बस यही कहना है, जो लेटर को वापस लिया जाए और हम लोगों को आशापूर्वक समायोजन कर दिया जाए, बस हम लोग का यही है। तो आप लोग कितने दिनों तक नौकरी की है? हम लोग लगभग 6 से 7 महीना नौकरी कर चुके हैं और एक भी पेमेंट नहीं आया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जो अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा। किस पद पे आप लोग की नियुक्ति? ICT इंस्ट्रक्टर के रूप में हम लोग को हुई थी नौकरी, जो बच्चों को लैब क्लास सिखाना है, ठीक है ना, इस पे नौकरी हुई थी। हम लोगों ने प्रॉपर वर्क किया है, स्कूल का सर्वे भी जाके किया जा सकता है, ठीक है ना, वहाँ से हेड मास्टर से, बच्चों से, सारा कुछ से ब्यौरा भी लिया जा सकता है। हम लोग का प्रॉपर हम लोगों ने क्लास दिया है बच्चों को, और आज ये आलम हो चुका है, जो हम लोग का नौकरी गया सो गया, पेमेंट भी नहीं आया और हम लोग सब कुछ धोके बैठे हुए हैं। हमारे पास आगे का आपके जैसे कितने पद के लोग हैं? 7,000 लोग हैं, 7,000 लोग हैं। 7,000 लोग। हाँ, 7,360 सीट था और उसमें सभी लोग, अभी कुछ लोग कम आए हैं कुछ समस्या की वजह से, इसके बाद कुछ होगा तो और संख्या में सभी लोग जुटेंगे। तो ये आप लोग बीजेपी दफ्तर क्यों पहुँचे? वही हम लोग का वह चिट्ठी, अभी जब से गवर्नमेंट बदला है तब से हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी जी हैं, इन्हीं जिस प्रकार से हमने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और भी जितने नेताओं थे सभी को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था, इन्हें भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन हमको सरकार की तरफ से नहीं मिला है। तो हम लोग उनसे ये मांग करना चाह रहे हैं कि हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है सरकार से कि जो आपने हमारी नौकरी बोली थी 6 साल के लिए, और किसी को 6 महीना, किसी को 8 महीना, किसी को 9 महीना कार्य करवा के, और आज आप अचानक कह रहे हैं कि आप घर पे बैठिए। इधर आप कहते हैं कि युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, क्या नौकरी दे रहे हैं? प्लेट में खाना दे रहे हैं, खाने जा रहे हैं तो छीन ले रहे हैं। बस सरकार हमारे साथ बल गलाने वाला काम कर रही है, महिलाओं को आरक्षण दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। सुबह हम जब सीएम आवास पे मिलने गए, पुलिस द्वारा 50 ICC इंस्ट्रक्टर पे लाठीचार्ज किया गया, कुछ महिलाओं को अपशब्द भी बोला गया। यही सरकार है, इसी सरकार को हम लोग बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। हम लोग युवा हैं और युवा का उल्टा वायु होता है, तो हम लोग को मजबूर ना किया जाए। जो हम लोग से वादा किया गया था कि 6 साल के लिए नौकरी है, उसको किसी को 7 महीने, किसी को 8 महीने करवा के हटा दिया गया है। हमारी बस यही मांग है कि हमारी जो नौकरी है उसको समायोजन किया जाए, क्योंकि आपने कहा था कि 6 साल बाद हम समायोजन करेंगे। आप किस पद पे ज्वाइन किए? ICT इंस्ट्रक्टर के पद पे सरकारी विद्यालय में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो देखा, ऐसे 7,000 लोग हैं जो पूरे बिहार में इस पद पर कार्यरत तो है, लेकिन अब पिछले कई दिनों से इनको हटा दिया गया है। वैसे में सरकार क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के समय में ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं सरकार की आंखों को के लिए एक कह सकते हैं कि सबक है कि जिनको आपने इतना पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि ये बच्चों को पढ़ा सके, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि आखिर इनको हटाना पड़ा।
कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 पटना।